नमस्कार दोस्तों, यूबीएस के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से मिस्टर शुभम रेवाड़ जी। आप कितने साल से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हैं? सीए के बाद भी आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में दिखोगे या फिर पास आउट होकर निकल जाओगे? तो जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता, जब तक स्टूडेंट से जुड़े हैं, तब तक राजस्थान विश्वविद्यालय में रहेंगे। प्रदर्शन किया था, जानबूझ के बैग लगाई जा रही थी। लोगों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है वो एक घोटाला है। मतलब रिवॉल्यूशन के नाम पे पैसे लेते चंद रुपए कि आप रिवॉल्यूशन के पैसे दो, उसके बाद आपको पास कर दिया जाएगा। जो रिवॉल्यूशन की जो घोटाला था उसको आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, कईयों के पिताजी ऑटो चलाते हैं, कईयों के पिताजी कोई सब्जी बेच रहा है, तो उनके भी बच्चे राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि विश्वविद्यालय का प्रशासन घोटाले पे घोटाले राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन कर रहा है। इसी घोटाले में एक सबसे बड़ा घोटाला जो था कि मोबाइल और बैग के नाम पर पैसे लेते थे। देखिए, एक विद्यार्थी से किस चीज़ के पैसे लिए जा रहे हैं कि वो अपनी कॉलेज में बैग ला रहा है। तो इस चीज़ का हमने विरोध किया। 6 महीने तक मैंने और मेरी टीम ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जाकर 25,000 स्टूडेंट्स के मोबाइल और बैग फ्री में जमा किए। 1 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि थी जो मोबाइल और बैग से विश्वविद्यालय प्रशासन के पास आ रही थी। उसका कहीं कोई प्रकार का रिकॉर्ड नहीं था। 1 करोड़ 10 लाख। आपके पास कभी कोई मुकदमा लगा आपके ऊपर? बिल्कुल, देखिए 3-4 मुकदमे हाल ही में मेरे पे है कि राजकार्य बाधा, क्योंकि प्रशासन के पास और कोई बहाना नहीं रहता। हाई कोर्ट भी गए थे स्टूडेंट पॉलिटिक्स को लेकर। आप वैसे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स को लेकर, खुद के लिए या स्टूडेंट्स के लिए? जैसे किसी कोई अगर पॉलिटिक्स में आता है तो छात्र राजनीति उसकी पहली सीढ़ी होती है, और अभी गवर्नमेंट ने उसी सीढ़ी को बंद कर रखा है। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, हमेशा छात्र हितों के मुद्दे उठाए, उसी मुद्दों पर विद्यार्थी हमसे जुड़ते गए, और उन्हीं विद्यार्थियों की मैं आवाज़ सुनता हूँ। कोई रोते हुए बोलता है, कोई बोलता है प्लीज़ भैया ये कर दो। तो इन सब चीज़ों को जब मैं सुनता हूँ तो मेरे मन में खुद में एक जिज्ञासा होती है कि नहीं। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखा गया है कि स्टूडेंट्स को फ्री मूवी टिकट्स बांटी गई है। नमस्कार दोस्तों, यूबीएस के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से मिस्टर शुभम रेवाड़ जी। चलिए बात करते हैं इनसे। तो कैसे हो शुभम रेवाड़ जी? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ जी, आप कैसे हैं? बस आपकी दुआ। एक सवाल, आपका सबसे पहला सवाल ये है कि आप कितने साल से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हो? बिल्कुल, देखिए पिछले काफ़ी लंबे समय से मैं छात्र राजनीति में संघर्ष कर रहा हूँ, और उन छात्रों की आवाज़ उठा रहा हूँ जो आम किसान परिवार से राजस्थान और प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ने आते हैं। और एक आपसे ये सवाल था, आप सीए के स्टूडेंट हो? जी बिल्कुल। आपका फाइनल ईयर है? बिल्कुल, देखिए सीए का मेरा फाइनल ग्रुप का एक फ़ाइनल पेपर बाकी है, बाकी सारे पेपर मेरे क्वालिफाइड है, और मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा। इसके साथ साथ मैंने सीए भी की। जी, एक सीए के बाद भी आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में दिखोगे या फिर पास आउट होकर निकल जाओगे? नहीं, बिल्कुल, देखिए लगातार स्टूडेंट्स की हितों के लिए अगर काम करने का सोचा है, तो जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता, जब तक स्टूडेंट से जुड़े हैं, तब तक राजस्थान विश्वविद्यालय में रहेंगे। एक आप पॉलिटिक्स में अपना फ्यूचर देख रहे हो या फिर स्टडी में ही कुछ करना चाहते हो? जी बिल्कुल, देखिए हम छात्रों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, और जिन छात्रों को समस्याएं आ रही है उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं, और जो लगातार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। वो देखा है मैंने भी, एक आपने प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर बैग को लेकर आपने प्रदर्शन किया था, जानबूझ के बैग लगाई जा रही थी। लोगों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है वो एक घोटाला है। मतलब रिवॉल्यूशन के नाम पे पैसे लेते चंद रुपए कि आप रिवॉल्यूशन के पैसे दो, उसके बाद आपको पास कर दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए रिवॉल्यूशन के नाम पर राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन बहुत बड़ा घोटाला कर रहा है। एक विद्यार्थी जो 98% के साथ राजस्थान विश्वविद्यालय में आता है, फिर जब उसके एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो उसको पता चलता है कि उसके 3 सब्जेक्ट में बैक है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये गलती एक विद्यार्थी की नहीं, ये राजस्थान विश्वविद्यालय कुछ पैसों के लिए विद्यार्थियों के बैक लगाता है। उसके बाद उनको रिवॉल्यूशन का फॉर्म अप्लाई करने के लिए बोलता है, फिर जब रिवॉल्यूशन का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उनको पास कर दिया जाता है। तो एक प्रकार का स्कैम, एक प्रकार का घोटाला राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन प्रत्येक विद्यार्थी के साथ कर रहा है, जिसकी आवाज़ हम लोग मजबूती से उठा रहे हैं, और इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जब आपने प्रदर्शन किया तो उसके बाद इसका कोई सॉल्यूशन निकला? बिल्कुल, देखिए लगातार विश्वविद्यालय का प्रशासन भी डरा हुआ है कि एक आम छात्र इतना जागरूक हो चुका है कि भाई वो जो रिवॉल्यूशन की जो घोटाला था उसको आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। तो हम शिक्षित हैं, हम जानते हैं कि कौन कहाँ किस प्रकार के घोटाले कर रहा है, तो उनको उजागर करने का काम हम लोग कर रहे हैं, और वो नियंत्रण करते रहेंगे।
एक आपने स्टूडेंट्स के हित के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी। बिल्कुल देखिए, आज के ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में हम प्रत्येक विद्यार्थी के पास देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन है, वो इंटरनेट का यूज़ करता है। तो क्यों ना इस यूज़ को सही तरीके में किया जाए, इसके लिए हमने एक ऐप बनाया मेरे नाम से, शुभम रेवाड़ के नाम से। कई बार स्टूडेंट्स 50 किलोमीटर दूर से आता है तो उसको पता नहीं रहता कि उसकी क्लास कहाँ लगेगी, या आज उसको कॉलेज आने के बाद पता चलता है कि आज जिस टीचर की वो क्लास लेने आए हैं वो टीचर आज उपलब्ध नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को समाधान करने के लिए हमने ऐप बनाया ताकि घर बैठे वो उस ऐप का यूटिलाइज़ कर सके, विश्वविद्यालय उसके पढ़ाई से जुड़ी जो भी जानकारी है वो डिजिटल वे में उसको मिल सके। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों की सुविधा के लिए सारे काम किए गए हैं। तो उसका कोई रिस्पॉन्स मिला? बिल्कुल देखिए, 25,000 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से हाल ही में हमारे ऐप पर 13,000 स्टूडेंट्स लॉगिन है। उनके मोबाइल नंबर, उनके डेटा हमारे पास हैं जो हमारे ऐप का प्रयोग कर रहे हैं और लगातार इस सुविधा का वो लाभ उठा रहे हैं। आपने जो एग्ज़ाम देने बच्चे आते हैं उनके बैग जमा होते हैं, फ़ोन जमा होते हैं? बिल्कुल देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रांगण ऐसा प्रांगण है जहाँ किसी जिले का टॉपर, किसी गांव का टॉपर और किसी शहर का टॉपर आता है, यानी अपनी काबिलियत से राजस्थान विश्वविद्यालय में एडमिशन लेता है। तो वहाँ पे कई नहीं, मेजर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। कईयों के पिताजी ऑटो चलाते हैं, कईयों के पिताजी कोई सब्जी बेच रहा है, तो उनके भी बच्चे राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि विश्वविद्यालय का प्रशासन घोटाले पे घोटाले राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन कर रहा है। इसी घोटाले में एक सबसे बड़ा घोटाला जो था कि मोबाइल और बैग के नाम पर पैसे लेते थे। देखिए, एक विद्यार्थी से किस चीज़ के पैसे लिए जा रहे हैं कि वो अपनी कॉलेज में बैग ला रहा है। अब बैग लाने के भी अगर पैसे लिए जाएंगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य विश्वविद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थी के लिए नहीं है। तो जब हमने आवाज़ उठाई कि आप भाई बैग तो अनिवार्य है, विद्यार्थी आएगा तो बैग तो लाएगा, आप बैग रखने के ही पैसे ले रहे हो, तो ये कोई शिक्षा का मंदिर है या शिक्षा संस्थान है, या आप किसी प्रकार की कोई दुकान चला रहे हो या किसी मार्केट को खोल रखा है कि जहाँ हर जगह पैसों की बात आती है। तो इस चीज़ का हमने विरोध किया। 6 महीने तक मैंने और मेरी टीम ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जाकर 25,000 स्टूडेंट्स के मोबाइल और बैग फ्री में जमा किए। तो ये बड़े सौगात विश्वविद्यालय के आम विद्यार्थी को मिली और आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा। 6 महीने के बाद प्रशासन ने एक नोटिस निकाला कि आज के बाद जितने भी विद्यार्थी रेगुलर यहाँ पढ़ रहे हैं उनके मोबाइल और बैग फ्री में जमा होंगे। तो 10 रुपये अपन को छोटी राशि लगती है, लेकिन जो गरीब किसान परिवार से जो विद्यार्थी पढ़ने आते हैं उनके लिए बहुत बड़ी राशि है। अपने पास से 10 रुपए जाते हैं, लेकिन वो 1,000 लोगों के बिल्कुल पास से देखिए, 10 1 रुपए करोड़ जाए तो 10 बहुत लाख बड़ा रुपए की amount राशि रहता है। थी जो मोबाइल और बैग से विश्वविद्यालय प्रशासन के पास आ रही थी। उसका कहीं कोई प्रकार का रिकॉर्ड नहीं 1 था। करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि थी जिसका कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं था किसी के पास। उस चीज़ को उजागर करने का हमने काम किया। एक आपने अनशन किया था, भूख हड़ताल की थी छात्र चुनाव को लेकर। बिल्कुल देखिए, छात्र चुनाव को लेकर भी हमने अनशन किया, क्वेश्चन मनी को लेकर भी अनशन किया। जितने प्रयास हो सकते हैं, छात्र राजनीति एक संघर्ष का दौर होता है कि अगर छात्र राजनीति में आपने हर प्रकार का संघर्ष नहीं किया तो छात्र राजनीति नहीं की। और मैं तो ये कहता हूँ, मैं छात्र राजनीति नहीं कर रहा हूँ, हम छात्र राजनीति को जी रहे हैं। हर लम्हा हम छात्रों के लिए दे रहे हैं और हर प्रयास कर रहे हैं कि भाई छात्र राजनीति में जो मुमकिन प्रयास हो सके, जिसमें अनशन, पुलिस की लाठी, अलग तरीके के प्रदर्शन, सारे तरीके हमने अपनाए ताकि छात्रों का भला हो सके और नियंत्रण उसी पथ पर हम लोग चल रहे हैं। आपके पास कभी कोई मुकदमा लगा है आपके ऊपर? बिल्कुल देखिए, छात्र राजनीति में मुकदमे नहीं लगे तो छात्र राजनीति किस काम की। तो मुकदमे तो लगते रहते हैं छात्र राजनीति में, और छात्र हितों के लिए ही मुकदमे लगे। तो ये मुकदमों से हमें डर नहीं लगता, बल्कि हमें गर्व फील होता है कि हम किसी अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। अन्याय के खिलाफ लड़ने में अगर ये अपने शहीद आजम भगत सिंह तो शहीद हो गए, तो हमें तो मुकदमे से थोड़ी डरेंगे। छात्र राजनीति में मुकदमे भी लगेंगे, पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ेगी और विरोध प्रदर्शन भी करने पड़ेंगे। उसके लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। कितने मुकदमे लगे हुए आप पर? बिल्कुल देखिए, 3-4 मुकदमे हाल ही में मेरे पे है कि राजकार्य बाधा, क्योंकि प्रशासन के पास और कोई बहाना नहीं रहता। वो पुलिस प्रशासन को आगे करता है कि आप आइए और इन पे मुकदमे लगा दीजिए ताकि ये डर के आगे वापस विश्वविद्यालय में ना आए। एक अभी आपने मोदी जी के जन्म पर एक अनूठा प्रदर्शन किया था। बिल्कुल देखिए, नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का हाल ही में जन्मदिन था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मानना है कि देश में कितनी बड़ी महामारी, कोरोना जैसी महामारी आई, उसको हमने थाली बजाकर एकजुट होने का मैसेज देकर उस बीमारी को भगा दिया। तो आज छात्र संघ चुनाव ना होकर राजस्थान में ऐसी महामारी प्रत्येक विद्यार्थी के लिए है। तो हम उन्हीं के तरीके से थाली बजा के उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ राजस्थान का आम छात्र एकजुट है और इस महामारी के खिलाफ लड़ रहा है। तो आप प्रदेश में, कोरोना आपके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन छात्र संघ चुनाव आपकी सरकार बहाल कर सकती है। इससे आपने बड़े प्यारा टोन मारा वैसे मोदी जी पर डायरेक्ट। बिल्कुल देखिए, टोन मानिए, हमारा प्रयास मानिए, ये सारे प्रयास स्टूडेंट्स के लिए हैं, ताकि अगर छात्र राजनीति, स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में एक्टिव होंगे
तो आम छात्रों की मदद कर पाएंगे। आप देखिए कई ऐसे वंचित विद्यार्थी हैं जो बड़ी मुश्किल से विश्वविद्यालय में आते हैं, लेकिन उनको पता नहीं रहता कि कहाँ उसका फॉर्म जमा होगा, कैसे एडमिशन लेना है। और आज का विद्यार्थी जो अपनी 12th क्लास पास करके विश्वविद्यालय में आता है तो वो इतनी बड़ी इन समस्याओं को फेस नहीं कर पाता, इसीलिए सुसाइड जैसे केस सामने आ रहे हैं। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है। बिल्कुल। आप अभी हाई कोर्ट भी गए थे स्टूडेंट पॉलिटिक्स को लेकर। बिल्कुल, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ, हर तरह के प्रयास हम लोग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में लड़ाई लड़ने की बात हो, धरातल पर संघर्ष करने की बात हो, और आखिरकार कोर्ट में जाने की बात हो, तो हर तरीके के प्रयास कर रहे हैं। कोर्ट में हमारी 9 तारीख आने वाली 9 अक्टूबर को हमारी सुनवाई है, और हमें न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है कि कोर्ट छात्र हितों में फैसला देगा और प्रदेश में बंद पड़े छात्र संघ चुनाव बहाल होंगे। तो आपको लगता है कुछ अच्छा नहीं? बिल्कुल, देखिए लगता है, और हमें विश्वास है न्यायपालिका पे कि छात्र संघ के चुनाव बहाल होंगे। आप वैसे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स को लेकर, खुद के लिए या स्टूडेंट्स के लिए कि खुद का बिल्कुल, करियर देखिए खुद राजनीति के में लिए बन जाए? करते तो अगर आज चुनाव नहीं हो रहे तो हम वहाँ नहीं जाते। अब सुबह उठता हूँ तो 6 बजे फ़ोन बजना चालू होता है, तो रात की 8 बजे तक उन विद्यार्थियों का फ़ोन आता है जिनको उम्मीद होती है कि भाई हम शुभम रेवाड़ के पास फ़ोन कर रहे हैं तो वो हमारा सॉल्यूशन करेगा। दिन के मैं 1000 कॉल्स अटेंड करता हूँ, उसमें प्रयास करता हूँ कि हर एक विद्यार्थी का फ़ोन उठा सकूँ, हर एक विद्यार्थी की समस्या का समाधान कर सकूँ। तो इसी प्रकार से नियंत्रण हम लोग इस चीज़ को कर रहे हैं। ऐसे देखा जाता है अब यूनिवर्सिटी में इस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव लीडर आप ही हो। ये यूनिवर्सिटी में भी, सोशल मीडिया पे भी, हर जगह आपको एक्टिव देखा जाता है। एक मेरा सवाल ये था आपसे कि आप अगर चुनाव लड़ोगे तो किस दल से लड़ोगे? बिल्कुल, देखिए वो NSU तो या विद्यार्थियों ABVP? वो विद्यार्थी फैसला लेंगे। पहले हम बिना चुनाव की मांग करें, पहले उन विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करें, ताकि कल को कोई विद्यार्थी ये कह सके कि हाँ ये हमारा लीडर है, ये चुनाव लड़ रहा है, तो हमें इसको मतदान करना चाहिए। ताकि बिना पद पे होने के बावजूद इन्होंने इतनी बड़ी समस्याओं का समाधान किया है, तो कल को अगर ये लोग पद पे आ गए, इनको राजनीति में आगे आने का मौका मिला, तो वो उन युवाओं का भला करेंगे जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आप किस दल से चुनाव लड़ोगे, NSU या ABVP? बिल्कुल, देखिए छात्र हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये फैसला भी छात्रों के हाथ में दिया जाएगा कि चुनाव बहाल होते हैं तो किस पार्टी, किस संगठन, निर्दलीय, जिस तरह का चुनाव छात्र बोलेंगे उस तरह का चुनाव हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। फिर भी एक आपका भी होगा सॉफ्ट कॉर्नर। बिल्कुल, देखिए मैंने कभी किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी जाति पूछ कर किसी विद्यार्थी का काम नहीं किया। वो भले ही किसी भी ABVP का कार्यकर्ता हो, NSU का कार्यकर्ता हो, किसी भी जाति से आता हो, मेरे लिए वो राजस्थान विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है, और उसकी समस्या का समाधान करना मेरा दायित्व बनता है, और लगातार मैं उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा हूँ। और एक अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव हुए तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वोट चोरी का मसला हुआ, वहाँ भी वो स्याही लगा दी मशीन पर। बिल्कुल, इस पर देखिए आपकी क्या विद्यार्थियों राय को है? जिनको लग रहा है तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा डर होगा कि वोट चोरी का हुआ है, तो उसको लेकर वो कोर्ट में भी गए, और कोर्ट में जो गया है वहाँ पे निष्पक्ष फैसला किया जाएगा। अगर वोट चोरी हुई तो कोर्ट उसको सामने लाएगा, अगर वोट चोरी नहीं हुई है तो वैसा डिसीजन आएगा। लेकिन लड़ाई सब लोग अपनी अपनी लड़ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि भाई अगर ऐसी कोई लड़ाई कोर्ट में लेके जा रहा है, या छात्र इतने जागरूक हैं कि हर चीज़ का विरोध वो सामने आकर कर रहे हैं, तो यही छात्र राजनीति की एक पहचान है। तो आपकी क्या राय है उस पर? आपका क्या मानना है कि हुआ है या फिर ऐसे ही है? बिल्कुल, देखिए वो तो वहाँ के वोटर्स डिसाइड कर रहे होंगे कि भाई अगर कॉलेज में 10,000 वोटर हैं तो उन्होंने किसको वोट दिया, लेकिन रिजल्ट अगर उनके फेवरेबल नहीं रहे तो उनको ऐसा लग रहा है, तो वो कोर्ट में डिसाइड हो रहा है। कोर्ट में क्या निर्णय आता है उसके बाद देखिए क्या होता है। और जो राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया वोट चोरी का, उस पर आपकी बिल्कुल, क्या राय है? देखिए कहीं ना कहीं मतलब हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने की स्वतंत्रता है। राहुल गांधी जी को ऐसा लग रहा है कि वोट चोरी हुई है, उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उसके खिलाफ एविडेंस पेश कर रहे हैं। तो इधर बीजेपी भी अपना एजेंडा, अपने जो मुद्दे हैं उन पे डिस्कस कर रहे हैं कि कहीं किसी प्रकार की वोट चोरी नहीं। तो वो अपने अपने पक्ष और विपक्ष की बात है। हाल ही में हम छात्र राजनीति में हैं, तो हम छात्र राजनीति में बिना किसी पार्टी, बिना किसी संगठन को देखे हुए एक आम विद्यार्थी के लिए काम करना चाह रहे हैं, और उसके लिए लगातार कर रहे हैं। वैसे किसी कोई अगर पॉलिटिक्स में आता है तो छात्र राजनीति उसकी पहली सीढ़ी होती है, और अभी गवर्नमेंट ने उसी सीढ़ी को बंद कर रखा है। बिल्कुल, देखिए छात्र राजनीति प्रदेश में जितने भी आज देखिए आप दिग्गज नेता देखिए, राजस्थान की राजनीति में आप 10 बड़े चेहरे उठाइए कि कौन एक्टिव है, उनमें से 10 में से 9 पॉलिटिशियन छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। बिल्कुल। किसी का भी नाम उठाइए, अशोक गहलोत जी देखिए, हनुमान बेनीवाल जी देखिए, राजेंद्र राठौड़ देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास, मुकेश बाकर, अभिमन्यु पूनिया, रामनिवास गौड़िया जी, ऐसे कई तमाम बीजेपी और कांग्रेस के वो लीडर्स
आज राजस्थान प्रदेश की दशा और दिशा दोनों निर्धारित करते हैं, वो छात्र राजनीति से निकलकर आज मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में है। तो राजस्थान के वो नगीने छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, तो फिर आप देखिए कि कितना महत्वपूर्ण है छात्र राजनीति, कि ऐसे लीडर्स को उन छात्र राजनीति ने निकाल कर आज प्रदेश को दिया है, जो आज बेबाक होकर जब भी किसी गरीब किसान की बात आती है तो मजबूती से सबसे आगे लड़ने के लिए अगर तैयार खड़े होते हैं, तो वो लीडर्स छात्र राजनीति से निकले हुए। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है छात्र राजनीति, राजनीति की पहली सीढ़ी मानी जाती है। एक आपकी टीम में कितने लोग हैं जो अब मजबूती से आपके लिए काम कर बिल्कुल रहे हैं? देखिए, कई है मेरे भाई जितने भी हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेरी मदद करते हैं, हमेशा मेरे लिए सोचते हैं, काम करते हैं, और जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ती है मेरे लिए वो। क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर यूनिवर्सिटी में मेरे भी कई फ्रेंड्स हैं और रिलेटिव्स है, लॉ स्टूडेंट है तो वो भी मतलब जैसे आप नहीं होते तो आपकी टीम का कोई ना कोई मिलता है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल है ना। तो कोई ना कोई हमारी टीम का, हर कॉलेज, हर संगठन, कॉलेज या डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं हर विद्यार्थी के लिए खड़ा है। तो वहाँ पर जैसे अभी देखा जा रहा है आपकी टीम भी एक्टिव है, तो आपको आपकी टीम पर भरोसा है कि वो अगर चुनाव होते तो आपको चुनाव जिता कर लाएगी? टीम को मेरे पे भरोसा है। मेरे को टीम पे नहीं, टीम को मेरे पे भरोसा है कि हाँ ये अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो ही छात्रों में वो काम कर रहे हैं। एक आपका कॉम्पिटिटर कौन है वैसे अगर यूनिवर्सिटी में देखा जाए? हमने तो कभी ये चीज सोच के छात्र राजनीति की नहीं कि मेरा कॉम्पिटिटर कौन है, हमेशा हमने मुद्दों की राजनीति की है। फिर भी रिग्रेसिव राजनीति कभी हम लोगों ने नहीं की। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, हमेशा छात्र हितों के मुद्दे उठाए, उसी मुद्दों पर विद्यार्थी हमसे जुड़ते गए और आज हम यहाँ पहुँचे हैं तो उन मुद्दों की बदौलत, उस छात्र राजनीति की बदौलत पहुँचे हैं। हमने कभी किसी को अपना हमारा कंपटीटर नहीं माना। मैं कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति संघर्ष करेगा वो उसको आगे आने से कोई नहीं रोक सकता। तो कोई अगर मेरा कंपटीटर मेरे से ज़्यादा संघर्ष करेगा तो वो मेरे से आगे जाएगा। अगर मैं ये चाहूँ कि वो मेरे से आगे ना जाए तो मेरे को उससे अच्छा काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें छात्र राजनीति में चलती रहती है। वैसे आप अगर मान लीजिए इलेक्शन अभी होते हैं यूनिवर्सिटी में, तो आप किस पद के लिए लड़ोगे? बिल्कुल, महासचिव, सचिव या मैंने अध्यक्ष आपको पद, पहले भी कहा, पार्टी और पद डिसाइड करने वाला मैं नहीं हूँ, वो विद्यार्थी है। विद्यार्थी जो बोलेंगे उस पद पे चुनाव लड़ा जाएगा। उस संगठन या किसी भी तरीके का चुनाव अगर लड़ा जाएगा तो पूरा फैसला, मैं कह रहा हूँ आज भी सोशल मीडिया के माध्यम से मैं पूरा फैसला विद्यार्थियों के हाथ में छोड़ूंगा कि आप डिसाइड करिए कि मैं किस पद के लिए एलिजिबल हूँ। क्योंकि उन्होंने जो पहचान दी है वो उन स्टूडेंट्स ने दी है, उनके बीच में मैं रहा हूँ 3-4 साल से, तो उनको पता है कि ये किस पोस्ट के लिए कैपेबल है, अपने लिए क्या काम कर सकते हैं। वो विद्यार्थी इस चीज़ को डिसाइड करेंगे और आगे वो कर निर्णय देखिए। और अगर जैसे विद्यार्थी बोलते हैं कि आप किसी भी पद पर लड़ो, हमारा समर्थन है आपको, तो आप किस पद पर लड़ोगे? वो मैं जानना चाहता हूँ। मुझे पता है कि विद्यार्थी मेरे को किस पद पर चुनाव लड़ाएंगे और वो निर्णय जब होगा तो आपके सामने भी बताया जाएगा जल्दी। आपकी वैसे एज क्या है अभी? मेरी 24 है। 24 एज में आपने बहुत अच्छी फेस वैल्यू बना रखी है वैसे अपनी। अब बिल्कुल देखिए, बहुत अच्छी पहचान आपने सोशल मीडिया पर, हर जगह आप एक्टिव रहते हो, यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी पहचान आपने बना रखी है वैसे। बिल्कुल देखिए, कर रहे हैं संघर्ष, आगे देखिए क्या होता है। एक मान लीजिए अगर चुनाव होते हैं और आप किसी भी पद पर आप चुनाव लड़ते हो और आप अगर चुनाव जीत जाते हो, तो आप छात्रों के लिए क्या करोगे जो दूर गांव से आ रहे हैं? या बिल्कुल देखिए, आज तक हमने जो संघर्ष किया, अगर मैं छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव लड़ता हूँ और अध्यक्ष पद पे विजय हासिल करता हूँ, तो सबसे पहला जो मुद्दा मेरा रहेगा समस्त छात्रों के लिए, जो रिवॉल्यूशन के नाम पर जो घोटाला चल रहा है उसको बंद करने का काम सबसे पहले हम लोग करेंगे। और एक जैसे जो मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसके अंदर आप बताते हो कि है ना, स्टूडेंट एग्जामिनेशन फॉर्म भरता है उसका भी पैसा देता है, ठीक है, टीचर कॉपी चेक करता है उसको पैसा मिलता है, लेकिन वो फिर वापिस रीचेकिंग के अंदर डालता है, आप खुद देखिए, स्टूडेंट का पैसा लगता है। आप खुद देखिए, जब एक विद्यार्थी एग्जाम देता है तो उस चीज़ की उसको पैसे देने पड़ते हैं। जब उसका रिजल्ट आता है और रिजल्ट में कम मार्क्स दिए जाते हैं, वो गलती किसकी? एक टीचर की। लेकिन वो जब वो रिवेल के लिए फॉर्म अप्लाई करता है तो नंबर वापस बढ़ा दिए जाते हैं। मतलब एक टीचर की गलती पे भी पे स्टूडेंट्स ही करे।
तो ये सारी चीज़ें हैं, ये छात्र राजनीति में ही छात्र नेता उसकी आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई ये सारे घोटाले हैं, ये कब तक करोगे आप। आज का विद्यार्थी जागरूक है, अपनी आवाज़ को मजबूती से उठा सकते हैं। इतनी गहराई में वैसे किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी घोटाला चल रहा है। नहीं, जिस पर बिल्कुल आपने देखिए, गौर छात्र किया। राजनीति इसी चीज़ का प्रतीक है कि भाई आप छात्र नेता हो तो कम से कम आपको पूरी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। आप अगर 25,000 स्टूडेंट्स का नेतृत्व कर रहे हो तो आपको पता रहना चाहिए कि क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान कैसे हो सकता है। अदरवाइज आप नेतृत्व के लायक नहीं हो। तो आप अगर नेतृत्व कर रहे हो तो आपको सारी चीज़ों की डीपली नॉलेज होना ज़रूरी है। वैसे यूनिवर्सिटी के अंदर अभी तक जो सबसे बड़ा घोटाला अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से हुआ तो वो कौन सा नहीं, घोटाला बिल्कुल है? देखिए, रिवॉल्यूशन का घोटाला मैं बता रहा हूँ आपको, मोबाइल और बैग के नाम का घोटाला, और कई ऐसे घोटाले हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन स्टूडेंट्स के नाम पर कर रहा है। छात्र संघ चुनाव की शुल्क हम लोगों से लिए, पिछले 3 साल से चुनाव नहीं हो रहे। अब देखिए, आप 25,000 स्टूडेंट से 145 रुपये पर स्टूडेंट से लिए गए, वो पैसे कहाँ गए जब चुनाव ही नहीं हुए? तो ऐसे घोटाले, कई प्रकार के घोटाले विश्वविद्यालय का प्रशासन कर रहा है। तो वो पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है या नहीं, प्रशासन देखिए, के पास? विश्वविद्यालय प्रशासन खा रहा है इन सब पैसों को, कहीं यूटिलाइज नहीं कर रहा, वो स्टूडेंट से ये फंड ले रहा है बस। यानी जो भी इलेक्शन अगर यूनिवर्सिटी में होता है तो उसका पेमेंट जो भी खर्चा होता है वो स्टूडेंट से बिल्कुल देखिए, सारा खर्चा विद्यार्थी उठा रहा है। आज विश्वविद्यालय चल रहा है तो विद्यार्थियों की बदौलत चल रही है। उसके बाद भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि विद्यार्थियों के क्या हालात यहाँ प्रशासन ने कर रखे हैं। बिल्कुल, ये प्रशासन को सोचनी चाहिए। जब जो स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ रहा है उनके दिए हुए पैसे से उनको तनख्वाह मिल रही है, उनके पैसों से बिल्कुल, उनका घर चल तनख्वाह रहा भी है, मिल रही है, विश्वविद्यालय प्रशासन भी चल रहा है, सारी चीजें हो रही है, फिर भी वो घोटाले कर रहे हैं। फिर भी वो घोटाले स्टूडेंट्स के नाम पर ही कर रहे हैं। और जो चीजें स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए वो 1% भी उन लोगों को नहीं मिल रही है। एक जो छात्र संघ चुनाव बंद हुए वो किस रीजन से बंद हुए? बिल्कुल देखिए, बड़ी पार्टियां हैं तो कहीं ना कहीं उनको डर है कि अगर चुनाव होते हैं तो ये लोग हमारी पार्टी चुनाव, हमारा संगठन चुनाव हार जाएगा। ऐसे युवा राजनीति में आगे आएंगे जो संघर्ष कर रहे हैं, जो धरातल पर संघर्ष कर रहे हैं, जिनका कभी कोई फैमिली बैकग्राउंड राजनीति का नहीं रहा है, उसके बाद भी वो लोग राजनीति में अच्छी पहचान बना रहे हैं। तो वो डर कहीं ना कहीं उनको अंदर से चुभ रहा है कि अगर छात्र संघ चुनाव चालू रहे तो हर साल कोई ऐसा नेता निकलेगा जो विधानसभा में बैठेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि सारी विधानसभा की सीटों पर युवा ही रहेंगे जो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। इसलिए उन्होंने छात्र संघ अभी चुनाव हमने एक नेता देखा है जैसे कि जो छात्र राजनीति से ही निकल कर आया, रविंद्र सिंह भाटी। जी, उन्हें कहा जाता है अपकमिंग सीएम, आपका भी मानना है? बिल्कुल देखिए, वो क्या क्या फ्यूचर रहता है। लेकिन अगर छात्र राजनीति में उन्होंने संघर्ष किया, आज उसकी बदौलत वो आज शिव से विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं छात्र राजनीति संघर्ष का दौर है। उस संघर्ष से निकले हुए लोग आज प्रदेश में अपना परचम लहरा रहे हैं। एक ये भी कहा जाता है कि छात्र राजनीति जो बंद हुई है, एबीवीपी वालों की तरफ से ये कहा जाता है कि ये छात्र राजनीति निर्मल चौधरी की वजह से बंद हुई है। नहीं देखिए, ये सारे ऐसा कुछ नहीं है। अगर बंद हुई है तो आप चालू कीजिए वापस, नए तरीके से नए लीडर्स को आगे आने का मौका दीजिए। ये सब सारे तर्क वितर्क बातें हैं, इनसे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन जो विद्यार्थी धरातल पर संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए ये बड़े नुकसान की बात है। और छात्र नेता से ज़्यादा उन विद्यार्थियों के लिए दुर्भाग्य की बात है जो 25,000 विद्यार्थी राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनसे उनका नेतृत्व छीन लिया। वो कहीं जाके किसी को सुनाने के लायक नहीं रहे अपनी बात को। जैसे अभी छात्र संघ चुनाव चालू नहीं है, फिर भी आप स्टूडेंट्स की आवाज़ उठा रहे हो, कंटिन्यू आप एक्टिव हो राजस्थान यूनिवर्सिटी में। तो देखिए, मैं चाहकर भी दूर नहीं हो सकता। मैं अगर चाहूँ कि आज मैं नहीं जाऊँ, लेकिन जब फ़ोन बजता है और उन्हीं विद्यार्थियों की मैं आवाज़ सुनता हूँ, कोई रोते हुए बोलता है, कोई बोलता है प्लीज़ भैया ये कर दो, तो इन सब चीज़ों को जब मैं सुनता हूँ तो मेरे मन में खुद में एक जिज्ञासा होती है कि नहीं, जाना है, इनका काम करना है। इसी जिज्ञासा के साथ लगातार उन हाँ, चीज़ों एक का अगर प्रयास है। लीडर होता है तो स्टूडेंट को ये होता है कि हमारे पीछे कोई सपोर्ट है। बिल्कुल देखिए, मैं तो जो खुद उस दौर से निकला हुआ हूँ। जब मैं कॉमर्स कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया तो मैं देखता था कि भाई हमारे लीडर्स हमारी बात सुनते थे। अगर लीडर्स नहीं होते तो मेरे को खुद को कई सारी समस्याएं आ रही है। तो क्या इंपॉर्टेंस है एक छात्र राजनीति में छात्र नेता की एक विद्यार्थी के लिए, ये मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। आप इंस्पायर किससे हुए कि मुझे भी स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में आना चाहिए? देखिए, मैं खुद की समस्याओं को देखते हुए मैंने कहा मैं उन विद्यार्थियों की मदद करूंगा जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने लगातार संघर्ष किया और छात्र राजनीति की शुरुआत की। एक सवाल मेरा आपसे ये था कि आपकी फैमिली में से भी कोई नहीं जी, फैमिली में पॉलिटिक्स से में? कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। सिर्फ आप ही निकल रहे हो जी अभी? जी, और आप अपना फ्यूचर किस में देखते हो? जैसे आगे अभी स्टूडेंट्स चुनाव होते हैं, बिल्कुल देखिए, तब आगे भी देखिए क्या होता है, लेकिन लगातार संघर्ष हमारा जारी रहेगा। इस संघर्ष को नहीं रोकेंगे हम लोग। तो जैसे आप मान लीजिए आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बाद आप
एमएलए एमपी के चुनाव की भी तैयारी करोगे? मैं क्या कह रहा हूँ, अभी तो छात्र संघ के चुनाव बहाल करवाएंगे, छात्रों की आवाज़ को मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और छात्र राजनीति में अभी संघर्ष करेंगे। अगर मान लीजिए हाई कोर्ट का फैसला है, ऐसा आ जाता है आपके हित में नहीं आता, स्टूडेंट्स के हित में नहीं तो आता है, अलग तरीके तो का आप प्रयास क्या करेंगे। करेंगे? अलग, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, बिल्कुल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हाईकोर्ट का फैसला नहीं आता है तो हम रुक जाएंगे कि अब बंद है, अब नहीं करेंगे कुछ भी। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी दूसरा पहलू भी हम लोगों के पास तैयार है। अगर हाईकोर्ट का फैसला नहीं आता है तो हम अलग तरीके का संघर्ष करेंगे, लेकिन छात्र राजनीति में छात्रों की आवाज़ को मजबूत करना हमारा काम है। लेकिन किस तरीके से करोगे वो बताओगे थोड़ा? बिल्कुल जल्दी आगे आपको पता चलेगा कि किस तरह का संघर्ष हम लोग करेंगे। पहले 9 तारीख को हमें न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है कि हाँ, फैसला हमारे हित में ही आएगा। वैसे आज के टाइम पे स्टूडेंट से जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी उम्मीद सिर्फ कोर्ट से ही रह गई है, न्यायालय से ही रह गई है, गवर्नमेंट से तो उनकी कोई नहीं बिल्कुल है। देखिए, बिल्कुल, और ये हकीकत भी है। गवर्नमेंट आज के समय में देखिए किस प्रकार से विद्यार्थियों के साथ कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं निराश हो गए हैं प्रत्येक गवर्नमेंट से, तो न्यायपालिका पे ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। एक नरेश मीणा जी जो अनशन पर बैठे हुए हैं, वो भी गरीब बच्चों के हित के लिए बैठे हुए हैं। कम से कम नहीं, उन्हें 12-13 दिन हो गए, 14-15 बिल्कुल दिन हो गए। देखिए, 1 घंटे भी किसी से भूखा नहीं रहा जा सकता। आज 12 दिन से कोई आदमी भूखा है किसी और के लिए, तो ये कितनी बड़ी एग्जाम्पल की बात है कि किसी और के लिए कितना संघर्ष किया जा सकता है। तो ये सारे उदाहरण हैं, छात्र राजनीति से निकले हुए वो लोग हैं। मैं कह रहा हूँ, आप परिवारवाद की राजनीति से आइए। किसी एक विधायक के बेटे को बोलिए कि यहाँ अनशन करो 2 दिन। किसी भी एक विधायक की उठा के या किसी मंत्री के बेटे को बोलो यहाँ अनशन करना है, मैं कह रहा हूँ 2 दिन छोड़ो, 1 घंटे भी अनशन नहीं कर पाएंगे वो लोग। वो नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता हो तो नेपोटिज्म से बन ही जाएंगे। तो यही चीज़ है छात्र राजनीति। इसीलिए सरकारें, बड़े लीडर्स नहीं चाहते कि छात्र राजनीति हो, ताकि यहाँ के एक्टिव स्टूडेंट्स यहाँ से निकले। एक अभी जैसे नरेश मीणा जी से काफ़ी लोग मिलने गए, आप मिले उनसे, आपने हौसला दिया? बिल्कुल देखिए, हम नरेश मीणा जी से मिले हैं, हमने उन्हें हौसला भी दिया है, और हर लड़ाई में हम लोग प्रत्येक उस हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के सीनियर के साथ हैं जो कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं। जी। और एक माना जाता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर पहले जो लीडर्स निकल चुके हैं उस टाइम पर सोशल मीडिया इतना नहीं था, लेकिन अभी सोशल मीडिया है, तो कहा जाता है कि अभी जो नेता है वो इतना ग्राउंड लेवल पर काम नहीं करते, लेकिन वो सोशल मीडिया के जरिए दिखते। वो सोशल मीडिया पर तो एक्टिव रहते लेकिन ग्राउंड लेवल नहीं, पर ऐसा एक्टिव कुछ नहीं नहीं है। रहते। देखिए, सोशल मीडिया और ग्राउंड दोनों पैरेलल काम करते हैं। आप अगर कुछ ग्राउंड पे काम करोगे तो उसी चीज़ को आप सोशल मीडिया पे दिखा पाओगे। आप घर पे सोते हुए की पोस्ट तो डाल नहीं सकते। अगर आप विश्वविद्यालय गए हो, संघर्ष कर रहे हो, तो उसी चीज़ की पोस्ट आप सोशल मीडिया पर अपलोड करोगे। तो ये पैरेलल काम करता है। आपको धरातल पे संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आपकी सोशल मीडिया पे लोग जानेंगे, आपको देखेंगे, सुनेंगे, लाइक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें पैरेलल एक चलती हैं। मान लीजिए यह कोई इलेक्शन लड़ रहा है, तो उसको पर्टिकुलर जैसे 25,000 स्टूडेंट्स है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो 25,000 में से मान लीजिए कितने वोट चाहिए होते हैं जिससे कि कैंडिडेट जीत जाता है? देखिए, वो तो वोटिंग पे डिसाइड करता है कि कितने विद्यार्थी इन्होंने वोटिंग करने में इंटरेस्ट लिया है। अगर 25,000 में से 25,000 के 25,000 स्टूडेंट्स वोट करने आए हैं, तो ये देख लिए 50% से ज़्यादा मार्जिन उन जो कैंडिडेट है उसको चाहिए होगा ताकि वो जीत सके। और वैसे अब बिल्कुल ये देखें, 1000 वोट करने आए, आप और मैं चुनाव लड़ रहे हैं, तो 1000 में से 501 वोट मेरे आ गया, 499 आपके आ गए, तो वो मैं चुनाव जीत गया। इसी प्रकार वोटिंग परसेंटेज पे डिसाइड होता है। और एक कितना पैसा खर्च हो जाता है छात्र राजनीति के अंदर? बिल्कुल देखिए, अगर आपने धरातल पे संघर्ष किया है, प्रत्येक विद्यार्थी की मदद की है, उससे जुड़े हुए हो, तो आपको इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान ना देते हुए अगर आप निस्वार्थ भाव से मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, बिना किसी धन बल बाहुबल के। कई ऐसे एग्जाम्पल यहाँ से निकले हुए हैं जिन्होंने बिना पैसों के चुनाव लड़ाए। एग्जाम्पल आप दोगे? बिल्कुल देखिए, सारे जितने भी लीडर्स आज छात्र राजनीति में से निकलकर प्रदेश की राजनीति में है, वो सारे लोगों ने, कहीं उनके पास इतना धन बल नहीं था। आप देखिए, उनकी हिस्ट्री उठा के देखिए, उनके परिवार में कोई उद्योगपति, कोई राजनीतिक परिवार से नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वो राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति से निकले हुए लोग हैं। तो उन्होंने कहीं धन बल का यूज़ नहीं किया, उन्होंने संघर्ष का जो पथ है वो चुना, और उस संघर्ष की बदौलत ही आज वो यहाँ तक पहुँचे।
वैसे आपकी नज़र में अभी तक यूनिवर्सिटी के अंदर कई लीडर्स निकले, आपकी नज़र में सबसे बेस्ट लीडर कौन था? बिल्कुल सारे हमारे बेस्ट लीडर्स हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से निकले हुए। हम उन्हें अपना मार्गदर्शन मानते हैं कि वो लोग हैं जिन्होंने संघर्ष करने का एक प्रतीक हम लोगों को बताया कि आप संघर्ष करिए, संघर्ष की बदौलत आप छात्र राजनीति से निकलकर मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स तक पहुंच सकते हो। कोई एक नाम अगर लेना हो तो आप किसका नाम लेना बिल्कुल, देखिए मैं कह रहा हूँ समस्त जो राजस्थान विश्वविद्यालय के सीनियर्स हमारे निकले हुए हैं वो हमारे लिए उदाहरण है, वो मार्गदर्शन है। फिर भी बाय चांस मान लो आपको एक नाम लेना हो कि हाँ इन्होंने कुछ बिल्कुल, हट के देखिए अलग मैं क्या किया कह रहा था। हूँ, हर आदमी की अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ है। हर व्यक्ति ने अलग अलग तरीके का संघर्ष किए, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है कि उससे कुछ भी चीज़ हो उनसे सीखने का हमें मौका मिले या उनसे बात करने का मौका मिले, तो हमें उन सीखने का मिलता है। उनका एक्सपीरियंस हो कि हम किस तरह चुनाव लड़ते थे, किस तरह कैंपेन करते थे और आज किस तरह लोगों की आवाज़ मजबूत कर रहे हैं। एक मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा था कि कितना पैसा खर्च होता है। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखा गया है कि स्टूडेंट्स को फ्री मूवी टिकट्स बांटी गई है। वो देखिए अलग अलग तरीके का प्रचार करने का तरीका है, आप किस तरह प्रचार करते हो। और लेकिन पहले भी मैंने कहा अगर आप धरातल से जुड़े हो तो इस चीज़ों की कहीं आपको ज़रूरत नहीं है। और एक जैसे अभी मान लीजिए जो एक्टर होते हैं है ना, तो अभिनेता अभिनेत्री ये सपोर्ट करते हैं उनको, तो ये सही है या गलत है? बिल्कुल, देखिए अगर आपकी किसी से ऐसी जान पहचान है और है तो वो अलग अलग डिपेंड्स करता है। हमें मैं कह रहा हूँ अगर संघर्ष किए तो ना तो किसी ने ये एक्ट्रेस की ज़रूरत है, ना किसी मूवी दिखाने की ज़रूरत है। आम विद्यार्थी को पता है कि जब मेरे को प्रॉब्लम आई तब बिना किसी जान पहचान या बिना किसी अप्रोच के मैंने डायरेक्ट इस नेता से कांटेक्ट किया, इसने मेरा काम किया। तो जब वोट का समय आएगा तो वो बिना किसी एक्ट्रेस को, बिना किसी मूवी टिकट को देखे हुए आपको वोट करेगा। बिल्कुल। और एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये था, राजवीर सर के साथ आप बहुत ज़्यादा दिखते हो। बिल्कुल, देखिए हमारे बड़े भाई हैं राजवीर सर और उन्होंने हमेशा हमें सिखाया है कि आपको टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और किस तरह का संघर्ष हम आज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, हमें सिखाया कि आप मेहनत करिए, सफलता एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। वैसे पर्सनली मैं भी उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, जी। हिस्ट्री की नॉलेज उनकी बहुत अच्छी है। बिल्कुल, सारे युवा राजवीर सर को पसंद करते हैं बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह का वो अंदाज से वो पढ़ाते हैं, जिस तरह का नॉलेज वो देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सबको मन भाता है और उनको सभी युवा मेरे को जहाँ तक है कि वो पसंद करते हैं। जी, आपका कीमती समय देने के लिए बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका आशा दिया। करता हूँ जल्दी आपका दिन आपसे शुभ हो। मुलाकात होगी।